नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। बल्लू, योगी, पैरोल पे छूटे हो, आजाद नहीं हुए, याद रखना। जेलर साहब, डरिए मत, हम अपनी आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। 37 गाड़ियां चोरी करके बेची थी तुमने। शहर से अगर एक भी कार गायब हुई तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। एक बात बताओ, मेरे पति की राइड ना बिल्कुल डीजल इंजन की तरह है। लेकिन जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे जेट विमान में उड़ रही हूँ। जेट विमान। लेकिन क्या है कि हम ना सिर्फ इस सफर के साथ हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए कि सफर बदलने से हम सफर नहीं बदलते। अच्छा, लेकिन अगर मंजिल बदल जाए तो रास्ते बदल जाते हैं, और अगर रास्ते बदल जाए तो हम सफर भी बदल जाते हैं। विवेक, टेंशन है क्या? कोई स्ट्रेस में लग रहे हो? स्ट्रेस तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका अगर गलत हो ना, लाइफ और स्ट्रेसफुल हो जाती है। सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए इंसान कभी कभी जिंदगी भर की आफत पाल लेता है। इतने फिलोसॉफिकल क्यों हो रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? आउच! ये मेरे हस्बैंड विवेक। कैसे हुआ ये सब? मैं और विवेक पार्टी से घर लौट रहे थे, फिर अचानक से एक बाइक आई और फिर आउच! अबे पागल है क्या? भाग हटा ऐसे। स्टूपिड, समझ में नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाहर निकल। अरे कौन? अरे कौन है? तो उन लोगों ने लूटपाट की कोई कोशिश नहीं की? कौन थे वो लोग? कुछ आइडिया आपको? सर, उनमें से एक ने हेलमेट पहना था और एक का चेहरा ढका हुआ था। बाइक कौन सी थी? बाइक का नंबर देख पाई आप? अच्छा, आपने कहा कि आप किसी पार्टी से आ रही थी। किसकी पार्टी थी? विवेक के बॉस की। बॉस का नाम? भास्कर गुप्ता। वो विंश्योर कंपनी के मैनेजर हैं और विवेक उनके सुपरवाइजर थे। और जिस घर में पार्टी थी वो घर कहाँ पे? मॉडल टाउन। आते रहना तुम लोग। या श्योर। श्योर, संभाल के जाना प्लीज। अरे डोंट वरी, मैं हूँ संभालने के लिए। सर, गाड़ी में ये मोबाइल मिला है। ये फोन विवेक का?
लॉक है। इसका पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता। सर 5 सेकंड। सर यहाँ दूर दूर तक सीसीटीवी मिलने के कोई चांसेस नहीं है, और अगर विवेक अपने बॉस के घर से आ रहा था तो शायद वो बाइकर्स उसे वहीं से फॉलो कर रहे होंगे। और कातिलों ने लूटपाट करने की कोई कोशिश नहीं की और विवेक की बीवी को सही सलामत छोड़ दिया। कातिल विवेक का कत्ल करने के इरादे से आए थे ये तो लग रहा है, और आई विटनेस को इस तरह जिंदा छोड़ देना अटपटा नहीं लग रहा। क्या कातिलों को जरा भी खौफ नहीं था कि विवेक की बीवी उन्हें पहचान सकती है या बाइक का नंबर नोट कर सकती है? विवेक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन काम किसी के लिए नहीं रुकता। तपन, विवेक के सारे क्लाइंट्स अब तुम संभालोगे। आकाश को अपने साथ रखो। विवेक के क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स आकाश के पास है। जी सर। आकाश, अब से तुम तपन को रिपोर्ट करोगे। नाउ ही इज योर बॉस। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो तरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में पुलिस को जरा सा भी पता चल गया ना, तो मैं सच में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। हम दोनों के लिए बेटर रहेगा कि तुम मुझे कॉल ही मत करो। क्या? तरुण, मेरी बात सुनो पहले। हाँ तरुण, नहीं सर, कोई ओकेजन नहीं था, बस एक कैजुअल सा गेट टुगेदर था। तो विवेक और उसकी वाइफ डिनर पे आ गए थे। विवेक की मौत से किसको फायदा हुआ होगा? हमारा तो नुकसान ही हुआ है सर। मतलब? एक एफिशिएंट सुपरवाइजर खो दिया हमने। कंपनी को सबसे ज्यादा बिजनेस वही लाके देता था। इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर 1.5 गुना बढ़ गया है। कंपनी के 40% से भी ज्यादा क्लाइंट्स विवेक लेकर आया है। थैंक यू सर। गुड जॉब। नाउ आई वुड लाइक टू सी कि अगले साल विवेक से भी ज्यादा क्लाइंट्स कौन लेकर आता है। मिस्टर भास्कर, क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जिसका विवेक से कभी कोई झगड़ा हुआ हो या विवेक को नापसंद करता हो? सर, विवेक एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। उसके साथ और उसके आसपास काम करने वाले सभी उससे बहुत खुश रहते थे। मैं पिछले 1 साल से विवेक सर को असिस्ट कर रहा था। फिर तो विवेक के दोस्त और दुश्मन सबको अच्छे से जानते होगे तुम। सर ऑफिस है ये, यहाँ सब कोलीग्स होते हैं, दोस्त या दुश्मन नहीं होते। दुश्मन ना से, लेकिन कंपटीटर तो होते हैं ना। तुम और विवेक एक ही पोस्ट पर थे तो कंपटीशन तो रहता होगा और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी होती होगी। हाँ सर, पर हेल्दी कंपटीशन था सर, इसी से ही इंसान की ग्रोथ होती है। जो कि तुम्हारी हुई तपन, क्योंकि विवेक के जाने के बाद उसके सारे क्लाइंट तुम्हें मिल गए। राइट? राइट मैम, तपन को फायदा तो हुआ है। तो तुम ये कह रहे हो कि विवेक के मर्डर के पीछे तपन का हाथ है? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सर, मुझे नहीं लगता कि विवेक के मर्डर का कनेक्शन उसकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा होगा। तो क्या पर्सनल लाइफ से जुड़ा? आप तो विवेक की पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। विवेक का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कैसा था? आई मीन, दोनों में से किसी का कोई अफेयर? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास खींचा चला आता हूं। The number you have called is currently not reachable.
हर जगह के कुछ राज होते हैं, चाहे वो घर हो या कंपनी। वो राज खुल जाए तो नुकसान सबका हो सकता है। भयानम भूतराजसेविदं कपतिजं फलचार भक्षणं उमास्तं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भोगदारुणं नमकं लोचन कंज मुखर कन्या पद कंजारुणं कंधर प्रकटित सुंदरं पटपीतमानं तड़ित नवम जल सावरं दीन बंदिनेश लो प्रसाद लो, दिन अच्छा रहेगा। बस पंडित जी पूजा ही करते रहो तुम, नौकरी तो होती नहीं तुमसे। कुकर की 3 सीटियां लगने पर गैस बंद कर देना, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। मैं काम पे जा रही हूँ। कुछ नहीं। तो मैंने भास्कर के घर से लेकर क्राइम सीन तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सभी को खंगाले। बंजारा क्रॉसिंग के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक स्पॉट हुई है। ये विवेक की कार है और ये वो बाइक है जो इसे फॉलो कर रही है। वैसे यही फुटेज मैंने विवेक की वाइफ श्वेता को भी दिखाई। ये देखिए श्वेता। हाँ मैम, यही थी वो बाइक और ये दोनों वही हैं। लेकिन ये फुटेज बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना तो बाइक का नंबर नजर आ रहा है और ना ही बाइक सवार की शक्ल। लेकिन फिर भी सर श्वेता काफी दावे के साथ कह रही है कि यही वो किलर है। और सब विवेक का फोन अनलॉक हो गया है, मैंने चेक भी किया है। विवेक एक प्रथा नाम की औरत के साथ काफी टच में था, दोनों के बीच में ओपन मैसेजिंग होती थी और सब मैसेज को पढ़ के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। कौन है ये प्रथा? सर विवेक की कलीग तरुण की वाइफ है। मैसेजिंग प्रोफाइल पे तरुण के साथ प्रथा की फोटो भी है। इस लिहाज से तरुण और विवेक की बीवी श्वेता, इन दोनों का मोटिव स्ट्रांग लगता है। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि विवेक की बीवी श्वेता और तरुण भी फोन पे काफी टच में थे। श्वेता से मिलकर आ रहे हो ना? एक तरफ विवेक और तरुण की बीवी का अफेयर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ विवेक की बीवी श्वेता और तरुण का आपस पे फोन पे टच में होना। ये खिचड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। और सर एक तरफ ये बाइकर, मुझे लगता है ये बाइकर्स स्पाई किलर्स होंगे जो तरुण या श्वेता से कनेक्टेड हो सकते हैं। इन दोनों की बैकग्राउंड अच्छी तरह से खंगालो और तरुण की बीवी से मिलो, देखो अब वो क्या बोलती है। ओके सर। ये क्या, थोड़ी और धार लगा, मक्खन की तरह कटना चाहिए मुर्गा। सर मेरे और विवेक के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मैडम, ये मोबाइल फोन विवेक का है। आपकी विवेक के साथ जो भी बातचीत होती थी ना, वो सारे मैसेजेस इसमें हैं। कुछ पढ़ के सुनाऊं आपको, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। विवेक लिखता है, प्रथा तुम मैग्नेट हो, तुम्हें देखता हूं तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। आगे आप लिखती हैं, ओ विवेक हमारी अगली मुलाकात कब होगी? और आगे बढ़ो, ये इतना काफी है। सर मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं अपने पति को कोई धोखा नहीं दे रही थी। तो क्या पति पत्नी दोनों ने मिलकर विवेक को ट्रैप किया था? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा विवेक के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है या नहीं वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि आपको जानती थी और चुप रही तो बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सर आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
बोल लो जी योगी भैया, आज जी भर की कर लो याशी। बताओ किसके साथ मनाओगे दिवाली? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। आराम से एकदम बढ़िया। योगी भैया सी यू लेटर। अबे लेटर मत आराम से आ गए। अरे बस तुमको बड़ी परेशानी हो रही है। चलो तेरा नाम क्या है? चंदा। अरे नहीं, मैं ध्यान देना। सुना, तुझे मेरा नाम पता क्या? नाम भी पता, काम भी पता है। चोर है ना तुम, गाड़ी चोर। तुझे क्या लगता है कि तेरा चोर नहीं पुलिस वाले आएंगे? हाँ, पुलिस वाले भी आते हैं इधर और मजे करके चले जाते हैं साले, और पैसे भी नहीं देते कमीने। कौन आया था पता ना? बात करने का अलग से चार्ज लगे। तू तो बड़ी लालची लड़की है। लेकिन लालची लड़की ना मुझे बेहद पसंद है। तरुण, पुलिस ने तुम्हारी बीवी से पूछताछ की, उन्हें शक तो नहीं हो रहा है? सर उन्हें शक तो है, पर प्रधानों ने कुछ बताया नहीं सर। लेकिन ये श्वेता, सर ये विवेक की बीवी बहुत परेशान कर रही है सर। इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। मैं क्या? तो हैंडल करो, हमारे राज पुलिस को मालूम नहीं पड़ने चाहिए। विवेक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई ऐसे राज थे जो उसके मर्डर की वजह नजर आ रहे थे, और उन दो बाइकर्स को पुलिस सुपारी किलर भी मान रही थी, लेकिन उनकी तलाश का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। लेकिन विवेक मर्डर केस अब एक और मर्डर केस से जुड़ने वाला था। सर जिस तरह से विवेक का मर्डर हुआ था 1 महीना पहले, ठीक उसी तरह से सुपेला में भी एक मर्डर हुआ था। इस मर्डर की मोडस ऑपरेंडी भी सेम थी। विक्टिम का गला स्लिट किया गया था और विवेक की तरह इसकी लाश भी गाड़ी के पास ही मिली थी। हाँ, कौन ये बंदा? सर नागेश, क्रिमिनल लॉयर था। सच और झूठ में जीत किसकी होती है पता है विनय जी? जी नहीं। उसकी जिसके पास अच्छा वकील होता है। तुम्हारे भाई के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस है। 2 आई विटनेसेस है जिन्होंने उसे मर्डर करते हुए देखा है। सर इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आप ही कोई रास्ता दिखलाइए सर। खरीदने पड़े गवाहों को, उसके लिए पैसे लगेंगे, और जमानत के लिए 1 लाख अलग से। सर रकम थोड़ी कम हो जाती तो? मोल भाव करना है तो सब्जी मंडी 2 गली छोड़ के। आप नाराज मत हो नागेश जी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस आप किसी भी तरह से मेरे भाई को छुड़वा दीजिए प्लीज। समझो बच गया, अब कल तक एडवांस भेज दीजिए। तो तुम्हें लगता है कि इस वकील नागेश और विवेक के मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? सर कम से कम कातिल तो सेम ही हो सकता है, या फिर 2 अलग अलग लोगों ने एक ही बंदे को सुपारी दी हो। तो फिर सुपेला पुलिस से पूछते हैं कि इस वकील नागेश के मर्डर की कहानी क्या है। लीजिए। उपासना, पता चला लड़की का? जाने दीजिए ना, अपनी ही बेटी का मामला है। आप कुछ करोगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी। वकील को सलाह दोगी तुम? नाम बोलो। बिरजू, रसाली में रहता है। पैर की जूती को सर पे बांधना चाहती है तुम्हारी बेटी, यही संस्कार दिए तुमने। सर नागेश एक तरह का बाहुबली था, कानून को भी जानता था और गैर कानूनी काम करने वालों को भी।
किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी पहुंच वाले आदमी को कोई ऐसे मार के चला जाएगा। सर, नागेश का मोबाइल हमें उसकी कार में मिला था। जब हमने मोबाइल चेक किया तो पता चला कि आखिरी कॉल उसने अपनी बीवी उपासना को किया था। इसके बाद हम उसके घर पहुंचे। साहब, मेरे पति का कातिल घर पर ही है। इसी ने मरवाया है मेरे पति को। खा गई है अपने बाप को ये, ताकि इसका और इसके आशिक बिरजू का रास्ता साफ हो जाए। ये बिरजू कौन है और कहां मिलेगा? इस बिरजू की कोई तस्वीर आपके पास? जी सर, ये रहा सर। इस बिरजू के पास नागेश को मारने का मोटिव तो है, पर ये विवेक को क्यों मारेगा? इस बिरजू की कोई हिस्ट्री? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बिरजू का विवेक से क्या ताल्लुक हो सकता है? तरुण, तुम मुझसे इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी क्या हालत है इस समय। श्वेता, हम सिर्फ मजे के लिए मिलते थे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। अच्छा, अब भाग रहे हो तुम? देखो तरुण, अगर मुझे इस तरह से अवॉइड करते रहे ना तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, समझे तुम? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ ब्लैकमेल। हेलो हेलो, ये विवेक है। हमें लगता है इसका मर्डर आपके पति से कनेक्टेड है। क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। नहीं, मैं भी नहीं जानती। आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। बस बस। अच्छा सुनो, स्कूल से पुष्प को लेते हुए जाना, ठीक है? और पूरे टाइम पूजा पाठ में मत लगे रहना। मुझे 2 फेशियल करने हैं, टाइम लगेगा, तो घर में जाके चावल चढ़ा देना, ठीक है? ठीक है। दीदी, इतना प्रेशर ठीक है? दीदी, मैं 1 मिनट गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्या देख रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, शर्माइए मत, बोलिए ना। अच्छी लगी मैं आपको? बहुत। तो उस बुढ़िया को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दो और मुझे आपके साथ रख लो। क्या? हाँ? क्या बोल रही हो तुम? हाँ? सही तो बोल रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, साहब फिसल रहे थे, मैंने उन्हें संभाल लिया। सर, विक्टिम का नाम संजीव सिन्हा है और ये इनके फादर हैं। सर, इस केस में भी सेम पैटर्न मालूम होता है, विवेक और नागेश की तरह। ये देखिए, और सर यहाँ पास ही में इधर बाइक के टायर के निशान है। मतलब नागेश और विवेक की तरह इस संजीव का भी गला काटकर मर्डर किया गया। दुश्मनी सर, अच्छा भला लड़का था मेरा बेटा संजीव। अभी अभी उसकी स्टील इंडस्ट्री में उसकी नौकरी लगी थी। स्टील इंडस्ट्री? जी सर। 3 कत्ल हुए और ये तीनों कत्ल उस वक्त हुए जिस वक्त विक्टिम्स अपनी अपनी कार में थे। मॉडस ऑपरेंडी सेम है। 2 लोग बाइक पर अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों मर्डर्स का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, एक कनेक्शन है, स्टील इंडस्ट्री का। विवेक शर्मा और संजीव पांडे ये दोनों स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। लेकिन नागेश? सर, साहू ने भी नागेश के बारे में एक इंफॉर्मेशन निकाली है। ये नागेश 2 साल पहले स्टील इंडस्ट्री में लीगल एडवाइजर था। तो मतलब कातिल जो भी है वो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहा है। हो सकता है वो अपने अगले टारगेट की तलाश में हो।
वो लड़का बिरजू, उसका कुछ पता चला? जैसे नागेश ने सबके सामने दलील किया था। जी नहीं सर, साहू बता रहे थे कि नागेश की मर्डर के बाद से ये बिरजू हवा हो गया। स्टील सिटी में हुई इन 3 हत्याओं ने शहर का माहौल बिगाड़ दिया था और आनन फानन में पुलिस ने इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठाकर अंदर कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद यह हत्याएं थम नहीं रही थी। अब क्या करेंगे योगी भैया? मर्डर केस में फंस गए तो बहुत लंबा जाएंगे। तुम परेशान हो तो हमने सोच लिया है क्या करना है। सर, अपनी खबरों से पता चला है कि विवेक की मौत के 1 हफ्ते पहले विवेक और तपन के बीच में काफी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन ये बात हमें स्टाफ में से किसी ने नहीं बताई और ना ही बॉस भास्कर ने। झगड़े की वजह पता चली? यस सर, ये विवेक की परफॉर्मेंस तपन की परफॉर्मेंस से ज्यादा बेस्ट थी। पिछले 2 साल से विवेक को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा था। तो मतलब बेस्ट के जाने के बाद जो बचा वही बेस्ट। उठाओ इस तपन को। सर मेरा विवेक के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देख सीधी तरह बोल दे, वरना उंगली नहीं पूरा हाथ टेढ़ा करूंगा। सर थी मुझे उससे जलन। सर बड़ी मुश्किल से मैं अपना टारगेट पूरा करता था सर। और विवेक सर हर बार टारगेट का डबल सेल करके कंपनी को देता था। हम दोनों सेम लेवल के थे सर, लेकिन सैलरी उसको ज्यादा मिलती थी। इंसेंटिव सर वो भी उसको ज्यादा मिलता था और ऑफिस से सभी लोगों की वाहवाही भी उसे मिलती थी। थैंक यू सर, गुड जॉब। इसलिए सुपारी दे दी उसकी, हटा दिया उसको रास्ते से। सर मैंने उसको नहीं मरवाया है। अच्छा सर मैंने किसी को नहीं मरवाया है सर। सुनिए सर, विवेक अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है सर। कैसे? सर मैं अंडर परफॉर्म करता था विवेक से, लेकिन मैं उसकी तरह कलीग की बीवी पर गंदी नजर नहीं डालता था सर। तरुण की बीवी की बात कर रहे? नहीं सर, आकाश और उसकी बीवी की। आकाश सर विवेक का असिस्टेंट सर, उसके बारे में विवेक ने कुछ कहा था सर, जिससे आकाश आगू बोला हो गया। जुबान संभाल के विवेक सर, मेरी बीवी को लेकर दोबारा ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश रिलैक्स, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन घर पर आराम से जाके सोचना। देख अगर ये कहानी तूने अभी भी पकाई है ना तो याद रखना, इसी कमरे में तुझे रोस्ट करूंगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, आप चाहे तो आकाश से कंफर्म कर सकते हैं। सर क्यों लाए आप लोग मुझे यहाँ पर? टॉर्चर हो रहा हूं मैं यहाँ। तपन ने हमें सब बता दिया, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। बोलो क्या हुआ था तुम्हारे और विवेक के बीच में? सेल्स की जॉब ना बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ना क्लाइंट खुश रहता है, ना घर में बीवी खुश रहती है, सबको कंप्लेंट्स है। क्यों? जी सर, शादी के कुछ साल के बाद ऐसा तो आम है। कर्स ऑफ रूटीन। मुझे समझ में नहीं आता, जब इंसान रोज एक ही सब्जी खा खा के बोर हो जाता है तो एक ही पार्टनर से बोर कैसे नहीं हुआ है? लेकिन सर अब पार्टनर्स को थोड़ी ना सब्जी की तरह बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, कभी कभी हम करते हैं। मैं, भास्कर सर, तरुण, हम लोग एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ रिलैक्स। आकाश, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो जॉइन अस। सर सर विवेक सर मुझे वाइफ स्वैपिंग के लिए बोल रहे थे। वाइफ स्वैपिंग? जी मैम। तपन और विवेक ने हमें जो बताया क्या वो सच है? जी सर। लेकिन सर हमने जो भी किया वो आपसी सहमति से किया, किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? सर सबका कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर होता है, ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। जी और हमने कोई क्राइम नहीं किया है। आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर क्या करते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, पर जब कोई क्राइम होता है ना तो निजी बात नहीं रह जाती। वाइफ स्वैपिंग, पत्नियों की अदला बदली, इज्जतदार और अमीर कहे जाने वाले लोगों के बीच मनोरंजन के नाम पर खेले जाने वाले इस खेल ने क्या इतना घातक रूप ले लिया था? क्या श्वेता और तरुण के बीच बढ़ रही नजदीकियां विवेक की मौत का कारण बनी थी, या फिर तपन और विवेक के बीच की दुश्मनी विवेक की मौत की जिम्मेदार थी?
या फिर विवेक की हत्या के पीछे कोई और ही मकसद था। लिहाजा पुलिस ने बिरजू को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार उसको पकड़ लिया गया। बोल बोल, तूने तीनों मर्डर्स क्यों किए? अपने पार्टनर का नाम बोल। साहब मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। अच्छा, तो फिर बिल में क्यों छुपा बैठा था? साहब मैं डर गया था साहब, अर्चना से प्यार करता था और उसके पापा नागेश ने मुझे मर्डर में फंसाने की धमकी दी थी। ये तो सड़ेगा जिंदगी भर जेल में मर्डर केस में। प्यार और जान में मैंने जान को चुना साहब और मैं भाग गया यहाँ से। तूने जान को चुना? साले तूने जान लेना चुना। पहले नागेश, फिर विवेक और उसके बाद संजीव। बोल बोल, तूने तीनों मर्डर्स क्यों किए? बोल, अपने पार्टनर का नाम बोल। साहब जिन जिनका नाम आप ले रहे हो साहब, मैंने उनके नाम तक नहीं सुने। मेरा कसूर सिर्फ इतना है साहब, मैं दूसरी जात का हूँ, इसलिए आप लोग मुझे फंसा रहे हो साहब। देख, सीधी तरह बोल दे वरना सड़ेगा यहाँ पे। बोल, हमारे पार्टनर का नाम बोल। सर बोलो ऐसे। सर पेरोल पे जो 2 हिस्ट्री शीटर आए हैं, योगी और बल्लू, उन दोनों की हमने बहुत तुड़ाई की, तो उन दोनों ने कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन दी है। कैसी इंफॉर्मेशन? साहब हम अक्सर एक धंधे वाले के पास में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम उसके पास गए थे तो उसने हमें ये बताया था। पता है शहर में जो कांड हो रहे हैं कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे भाई पुलिस वाला, मेरा रेगुलर कस्टमर है। लेकिन साहब उसने हमें ये नहीं बताया कि वो पुलिस वाला कौन है। वो तो नहीं बोल। अरे नहीं साहब, हमें मरना है क्या आप लोगों के हाथों से? साहब एकदम सच में क्या? चल, वो धंधे वाले का नाम और एड्रेस बोल। साहब 1 मिनट साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरे इलाके में शेरनी बनी घूमती है, मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। साहब थोड़ा तो रहम कर दो हम पर, एक बार मेरी बात सुन लो। तू मत बोल, उसे भेज, उससे बात करूंगा। चल जा। साहब एक बार मेरी बात सुन लो। चंदा का नंबर बंद है, उसका पिन बता रहा है कि वो गोवा गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो गोवा में कहाँ है। तो ये योगी और बल्लू हमें गोली तो नहीं दे रहे? हमें चंदा के जरिए किसी पुलिस वाले के चक्कर में उलझा रहे हैं? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि जब चौथा मर्डर हुआ था तो ये योगी और बल्लू हमारी कस्टडी में थे। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर यह जानना जरूरी है कि वो कौन सा पुलिस वाला है जो ये सारे मर्डर कर रहा है। सर मसला ये है कि अगर ये सच है तो हमें एक पुलिस वाले पे एक्शन लेना होगा। कोई मसला नहीं, कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम आदमी। लेकिन पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि इन सारे कत्ल के पीछे क्या वाकई कोई पुलिस वाला है? दास, अरे रुको रुको, चाबी दो हमको, गाड़ी हम लेके जाएंगे। सर हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये जो भी है हमारे डिपार्टमेंट से ही है। तुम उन 2 गुंडों की बात का यकीन कर रहे हो, फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी लेते हैं तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला होगा जो ऐसा करेगा या ऐसा करवाएगा? सर अभी यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनके तार आपस में जुड़ नहीं रहे। तो मुझे ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो? सर मैंने 5 क्राइम सीन के डम डेटा निकालकर स्टडी किए। मेरे हाथ में एक नंबर लगा है जो इन 5 क्राइम सीन पे मौजूद था। किसका नंबर है?
अरे मिठाई लीजिए, बहुत खुशी का मौका है। क्या बात है? मेरे पति की नौकरी दोबारा लग गई है। अच्छी बात है, बधाई हो। अरे साहब, आप लोग लीजिए, मिठाई लीजिए। क्या बात है, अपनी गिरफ्तारी की खुशी में मिठाई बांट रही हो तुम? मेरी गिरफ्तारी? ये क्या बोल रहे हैं आप? 44454768 ये नंबर तुम्हारा है? हाँ, ये नंबर तो मेरा है, पर मेरे पति इस्तेमाल करते हैं। पति इस्तेमाल करते? हाँ, मेरे पति मुकुंद कुमार जी। अरे मुकुंद, सस्पेंशन रद्द हो गया तुम्हारा? जी, वो आनंद सर के साथ हादसा होने के पहले उन्होंने मेरा सस्पेंशन रद्द कर दिया था। चले। आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, कोई सबूत है? बहुत सबूत है और एक गवाह भी है। गवाह? हाँ, गवाह चंदा। जी साहब, आपका ये आदमी है जो मर्डर करता है। तुझे कैसे पता चंदा? मैंने उसके कपड़े में कई बार खून के धब्बे देखे थे और एक बार उसके पास चाकू भी देखा था। ये मत सोचना कि तो पुलिस वाला है तो हम रहम करेंगे। अब तो बोलेगा या हम शुरू हो जाएं। तुमने हाथ धोए? अरे क्या कर रहा है? हे राम, ये क्या ला के रख दिया? ये मांसाहारी खाना? हमने तो शाकाहारी खाना मंगाया था ना। मैंने कितनी बार बोला आपसे किसी शाकाहारी होटल में लेके चलो। देवाशीष ने मांस हमारी टेबल पर रखकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उसे मौत की नींद सुला दिया। पागल हो गया? पागल हो गए तुम? हाँ? कैसी बाइक चलाता है? और तूने अपने सीनियर आनंद कुमार को क्यों मारा था? उन्होंने तो तुम्हारी सस्पेंशन रद्द की थी। कमीना था वो, उसी की वजह से तो ये सारे कांड हुए। उसकी जात के लोग हमसे झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन वो इस पुलिस स्टेशन में हमारा सीनियर बन बैठा था, बहुत हुक्म चलाता था हम पर। डिपार्टमेंट के अलावा वो घर के भी काम हमसे करवाता था। उसके टॉर्चर से तंग आकर हमने उसे वहां पहुंचा दिया जहां पर वो रहने के लायक। क्या बिगाड़ा था कार वालों ने तेरा? एक दिन बाइक से मैं अपनी पत्नी राधिका के साथ जा रहा था, एक कार वाले ने ठोक दिया। गलती उसकी थी, चोट हमें लगी थी, लेकिन वो हम पर रौब झाड़ रहा था। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसने डिपार्टमेंट में हमारी शिकायत कर दी और मेरे डिपार्टमेंट ने क्या किया, बिना सच जाने सोचे समझे मुझे ही सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड होने के बाद मैं इन सबसे काम मांगने गया, लेकिन सबने मेरी बेइज्जती कर दी, इसलिए मैंने सबको मार दिया। तेरा साथी कौन था? तेरा पार्टनर कौन था? हमारे दूर का रिश्तेदार है ब्रजेश। वो भी हमारी तरह जाति की वजह से बहुत परेशान हुआ है, इसलिए वो हमारा साथ दे रहा था। मुझे यकीन था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अपनी जाति या धर्म के प्रति लगाव रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब इंसान दूसरी जाति के लोगों के प्रति नफरत और द्वेष पालने लगता है तो वो किसी भी सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। मुकुंद ने सिर्फ 5 लोगों की हत्या नहीं की थी। जब एक आदमी मरता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। मुकुंद के अपराध ने उन 5 पीड़ितों की पत्नियों की जिंदगी को तबाह कर दिया था, और सबसे बड़ी चोट तो मुकुंद ने अपनी पत्नी राधिका को पहुंचाई थी। राधिका को अब तक यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि उसके पति ने 5 लोगों की हत्या की है। आज राधिका की जिंदगी मानो एक मझधार में आकर खड़ी है। एक हत्यारे की पत्नी होने का दाग उस पर लगा है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी और उसकी बच्ची की आने वाली जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हमारे माथे पे सी लिखा है क्या समझते हो लोग? बीन बजाएंगे हम, हर हरा सांप बनकर लहराएंगे, काला नाग हम फटाक से काट लेंगे। देखो राधे, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको ठंडा रखो। बचपन के दोस्त हो हमारे, इसलिए समझा रहे हैं कि अफसर लोग के सामने जो तुम बार बार ये सिंग निकाल के खड़े हो जाते हो ना, ये सही नहीं है। हमको सरकारी आवास और इस घर में शौचालय चाहिए तो चाहिए। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, खून का सजा काट रहे हो तुम, कैसे मानेंगे तुम्हारी बात? वो मानेंगे, वो तो क्या उनके बाप भी मानेंगे। तुमसे ना हम कोई बात कर ही नहीं सकते। अभी समझाइए इसको, चलते हैं हम।
अरे उठा ना, उठा। काहे नहीं उठा रहे? उठा फोन, उठा। अरे हमने कहा बिगाड़ा है तुम लोगों का? काहे हमें छोड़ रखा है? अरे अम्मा, काहे मरी जा रही हो? चुपचाप बैठी रहो ना। अरे पर बेटा, अरे अरे अरे, हमारी बिटिया रानी डर गई। ओ, हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। हाँ, ये लो। ऐसा है, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। यहाँ के बच्चे हमारी वजह से तुम्हारे साथ नहीं खेलते ना, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। हाँ। अरे भावना, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो यहीं खेल रहे थे। अरे वो गुड्डी आई थी, बच्चों को अपने घर ले गई, छोटू को भी ले गई। काहे? अरे वो कह रही थी कि आज उसका जन्मदिन है, बहुत प्यार से आई थी चॉकलेट लेके बुलाने के लिए, तो हमने भी जाने दिया। जन्मदिन है? लेकिन गुड्डी का जन्मदिन तो अभी 6 महीने पहले ही बनाया था सपना ने। क्या? तुम सबका बच्चा हमारे पास कैद है। जो बच्चा चाहिए तो हमारा बात मानना पड़ेगा। बहुत घाव दिए तुम सब लोगों ने हमको, हम पर झूठा खून का केस बनाया। अब देखो कैसे मिर्ची लगाते हैं तुम सबको। राधे, हमारे रिंकी को कुछ मत करना। कुछ मत करना। रिंकी! रिंकी! तुम्हें तो मारेंगे ही, तुम्हारी माँ को भी मारेंगे। चुपचाप बैठा इधर। अतुल भैया! अरे भाई, एक मिनट। अतुल भैया, वो हमारे साथ चलिए। क्या हुआ? इतना घबराए हुए का है? वो राधे बच्चा सबको बंधक बना लिया है। राधे? हम पुलिस को बुलाए लेकिन वो नहीं मानेगा। गोली प्लीज हम चला रहे हैं, चलिए। चलिए हम चलते हैं। काहे रे? हैं? ये खिलौना लेके काहे सबको डराए हुए हो? बहुत फिल्म उल्म देख लियो का? हैं? चलो। ए, जाओ तुम यहाँ से। तुमसे बात नहीं करनी है, बड़े साहब को बुलाओ। अरे साला, तू प्रधानमंत्री है का रे? कि बड़का साहब तुम्हारा हाजिरी बजाएंगे? दिमाग सबका ना, तो ऊहे पे ना मारेंगे गोली। हमें मारोगे? हमें? साला मानोगे नहीं तुम। हम बात करते हैं उससे। तू कौन भैया? हमारा दोस्त है वो। समझाओ उसको। बच्चा सबको अंदर बंद करके काहे रखे हुए हैं? छोड़िए उस सबको। ए अतुल, रुक जाओ वहीं, तो गोली मार देंगे। हाँ, अब तो यही देखना रह गया ना कि तुम हमारे ऊपर गोली चलाओ। एक हाथ मारेंगे ना कान के नीचे तो सारा अकल ठिकाने आ जाएगा, समझे? बंदूक फेंकिए। चलिए नीचे उतरिए, दरवाजा खोलिए। चलिए भाभी, भाभी, अरे हटो, तुम्हारे गिद्दर भपकी से नहीं डरते हम। चुपचाप तुम नीचे उतरो। भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी, अतुल, भाभी। अरे भागो रे! समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी। चलो इसको पीछे लाओ, पीछे लाओ जल्दी। चल 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 चल। ए, रुक 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 रुक। एक काम कर, इसको हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। तो सचमुच में भौकाली मचा दिया। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने सुना यहाँ पे किसी ने बच्चों को बंधक बना रखा है। कितने बच्चे हैं अंदर? अब कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर बच्चों को बंधक क्यों बना के रखा है? अरे वो हमको नहीं मालूम। जब बात करने जाते हैं तो गोली चलाने लगता है। तो देखिए मैडम, अभी थोड़ा देर में बात करते हैं, अभी टेंशन है बहुत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पीछे वो मकान है जहाँ पे एक आदमी ने गाँव के कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है। ए गुप्ता, इधर आ। जी साहब। देखो तो आसपास के गांव में कोई बढ़िया शिकारी है क्या? बुलवाओ तो उसको, जरा व्यवस्था करते हैं इसका। जी सर। ठीक है? अरे आप लोग पीछे हटिए, गोली चल रहा है। और पीछे हटिए। बिट्टू कुछ नहीं होगा, रोते नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा बिट्टू। न्यूज वाले आ गए हैं, बड़े साहब भी आ ही जाएंगे। राधे के नापाक मंसूबों को खबर बनते देर नहीं लगी। मामला बहुत ही गंभीर था। मासूम बच्चों की जान दांव पर थी। जरा सी भूल और सब कुछ खत्म। मामले की संजीदगी को देखते हुए वहां पर एटीएस की टीम को तुरंत भेजा गया। सर, अरे तो सर, इस सिचुएशन में आप क्या कंट्रोल करेंगे? सर बच्चों को बचा पाएंगे? सर जवाब दीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। यही है घर। एक घर है तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है?
यहाँ दशहरे का मेला चल रहा है क्या? अनुज पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए, पीछे हटिए सब लोग, उधर से करो, चलो। एक आदमी अंदर से गोली चला रहा है और आप लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं सर, हम लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। सिचुएशन कंट्रोल करने में टाइम तो लगता ही है ना सर। और सर हम लोग अपराधी को देखें कि क्राउड कंट्रोल करें। इसका नाम क्या है? राधे सिंह। क्यों कर रहा है ऐसा? अरे ज्यादा फिल्म देख लिया होगा, पगला गया है साला। घर में कौन कौन है? उसकी पत्नी सपना और बेटी गुड्डी। और कितने लोगों को बंधक बना के रखा? सर ज्यादा मालूम नहीं, 12-15 बच्चे के आसपास होगा। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ सर, मर्डर के आरोप में जेल में था, अभी 4 महीने बेल पे छूटा है। लेकिन खुजली गई नहीं, चोरी किया, हमने डाल दिया लॉकअप में। कुछ नहीं कह रहा, हम कुछ नहीं किए। हर चीज को जोक समझ लिए हो क्या? अरे कानून अपना काम करेगा कि यहाँ हर लोग अपनी मर्जी से फैंटम बन के घूमेगा। अरेस्ट करे क्या तुम लोगों को? पकड़ो सालों को, जबरदस्ती फंसा रहे हैं हमको। हाँ मन बाप, बस आप ऑर्डर कीजिए। आपका ऑर्डर बजाने के लिए तो हम पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हैं। अरे अरेस्ट करो इसको, ले चलो। हम कुछ नहीं किए साहब। हाँ साला, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम कुछ नहीं करते। मर्डर अपने आप हो जाता है, चोरी अपने आप हो जाता है। अब तुम ठहरे सज्जन आदमी, ये बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना। ले चलो। तो इसने चोरी की थी? क्या ही होगा सर, मर्डर भी तो किया है। लेकिन सर आप चिंता मत करिए, हम दूसरे गांव से शिकारी बुलवाए। शिकारी? हाँ सर, हम गांव वाले उसे शार्प शूटर कहते हैं। सर जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा ना, एकदम फिक्स निशाना मारेगा, यहाँ एकदम कनपट्टी पर। सर किसी शिकारी विकारी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, समझे आप? साहब हमारा 6 महीने का बच्चा है साहब, अंदर उसे बचा लीजिए साहब, वो बहुत छोटा है साहब, रो रहा है साहब, उसे बचा लीजिए। अपने आदमियों से कहो पोजीशन ले। सर। राधे, मैं दिल्ली से आया हूँ। देखो तुम बच्चों को छोड़ दो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। साला सब हमें बेवकूफ काहे समझते हैं? कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा है, और तुम्हारी तो खुद की बच्ची है ना गुड्डी। तुमने बच्चों को बंधक बना के क्यों रखा है? देखो उन्हें छोड़ दो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। क्यों? जैसा आप चाहेंगे वैसा हमें नचाएंगे, गोली मार देंगे सबको और खुद भी मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम बात तो कर सकते हैं ना। बोलो क्या चाहते हो तुम? सजा देना चाहते हैं हम। कैसी सजा? किसे देना चाहते हो? जिसने हमारी पत्नी के साथ बलात्कार किया है उन्हें। 10 दिन के बाद मिल गई फुर्सत हमारे पास आने के लिए। साला हम मर्डर केस में अंदर क्या आए, तुम्हें तो आजादी मिल गई। अच्छा, तुमको लग रहा है कि हमको आजादी मिल गई? अरे अपनी जिंदगी नरक हो गई है, नरक। तुम तो यहाँ जेल में आराम से बैठे हो, लेकिन वो लोग अपने साथ रोज बलात्कार कर रहे हैं। What? किसने बलात्कार किया तुम्हारी पत्नी के साथ? बता इनको, बड़े साहब आए। अरे बताती काहे नहीं है, बता इनको, बड़े साहब है, बड़े साहब इनका जेल जाने के बाद हमरे साथ रोज बलात्कार हुआ है। हमको अपने ही घर में, हमरे ही बेटे के सामने, हमरे कपड़े, जब भी आते थे हमको नोच कर जाते थे। वो लोग हमको धमकी दिया कि अगर हम ये बात किसी को भी कहे ना, तो अपनी गुड्डी के साथ भी। किसने किया आपके साथ बलात्कार? उस सुनील और माधव ने। उन दोनों को जब सजा मिलेगा तभी बच्चा लोग को छोड़ेंगे हम। राधे, राधे 1 मिनट। तुम रोका रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सारा दुनिया ही ऐसी है, गरीब को दबा के रखती है ऐसा अंगूठा के नीचे। इस साला सब जो पाप किए है ना, सबको आज सजा देंगे। क्या कह रहा है? क्या कहेगा साहब, मुझे बोल रहा है ना, एकदम झूठ है। ये माधव और सुनील जो भी हैं उन्हें बुला के लाइए। सर हम कह रहे हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपसे जितना कहा गया उतना कीजिए, बुला के लाइए, जाइए। ठीक है सर। अनुज, अपने आदमी को पोजीशन दो और पता लगाओ इस घर में घुसने का कोई और रास्ता है क्या, कोई बैकडोर या और कुछ। किसी तरह से ये पता लगाना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो रुको रुको रुको, अरे हमारा बच्चा अंदर आ गया।
और तुम लोग ही वही मुंह देखते रहना, तमाशा देखते रहना। अरे हमारी बिटिया हमरे इसके अंदर है, अबे निकल साले बाहर और हमारी बिटिया को हमरे हवाला कर। अबे निकलता है, अबे पत्थर मारेगा साला, आप मारे गोली। राधे श्याम, मैं समझा रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं मारेगा। पीछे हटिए आप लोग। अरे कैसे पीछे हटे? हम सभी लोगों के बच्चे अंदर है। अबे निकाल, अरे हमारी बिटिया उसके अंदर है। पीछे हटिए। अरे साला निकाल, अबे निकाल। ये बम मारेंगे ना तो समझ में आएगा इनको। अरे काम कर रहे हो? हम बताते हैं साला, ये लो। भागो रे! अरे छुप जाओ सब। ये साला बम फेंक रहा है, विद्रोही है, विद्रोही। आपको कैसे पता कि वो विद्रोही है? देख नहीं रहे हैं सर, बम फेंक रहा है तो विद्रोही हुआ ना। अनुज, अनुज, इस राधे की कोऑर्डिनेट से पता करो, इसका किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन तो नहीं है। और दोनों मंगवाओ, बॉम्ब स्क्वाड भी, जल्दी। हेलो। जय हिंद सर। सर सिचुएशन यहाँ काफी टेंस्ड है। ये जो आदमी है जिसने बच्चों को बंधक बना के रखा है, राधे, इसके पास बॉम्ब भी है। क्या बम? पता करो वो चाहता क्या है। हाँ सर, हम बात तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद सर। आप में से कोई राधे के घर का नक्शा बनवा सकता है? हाँ साहब, हम उसके घर पे बहुत बार गए हैं। हम उसके घर के बारे में आपको सब बता सकते हैं। रिंकी, जा बेटा, जाके पानी लेकर आ सबके लिए। ये जो दरवाजा है ना, हाँ, यहाँ से अंदर घुसेंगे तो ये एक ठो बड़ा का कमरा है। ये सामने वाला? हाँ, जो ये खिड़की दोनों ना, यही कमरा का है। और उसके बगल में ये दो छोटा छोटा कमरा है। और यहाँ से जाएंगे ना तो सीढ़ी है ऊपर जाने का, इस छज्जा पर पहुँचने का। और इस सीढ़ी के बगल से ना एगो और दरवाजा है जो एक गली में निकलता है। और यहाँ पर रसोई है साहब। क्या हुआ गुड्डी? बाहर आओ। मोहम्मद, क्या हुआ? सॉरी, माफ कर दो दीदी। सारे बच्चे हमसे चिढ़ते थे तो पापा ने सबको पकड़ लिया। नहीं गए थे ना सबको जन्मदिन पर बुलाने के लिए। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। रोते नहीं, तुम कुछ नहीं कियो। आपको डर नहीं लग रहा? कहाँ रह गई थी? तुमको मिर्चा लाने भेजे थे ना? कोई दुकान में नहीं मिला ना तो आगे चले गए थे। तो वापस चलाती। अरे माँ, हम बच्चा थोड़ी ना है कि बूढ़ा बाबा कर लेकर चला जाएगा। बहुत बोलने लगी हो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है ना माँ, सॉरी। साहब, हम लोग के बच्चा लोग को तो कुछ नहीं होगा ना साहब? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए। यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम कीजिए। ये भीड़ भाड़ नहीं है साहब, ये बच्चा लोग के माँ बाप है। हम लोग के बच्चा लोग का जान अधर में लटका है। अगर हम लोग के बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम लोग भी अपना जान दे देंगे। सब हमारे बच्चे लोग को बचा लीजिए सब। कहाँ ले जाए साहब? मैं कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट, पीछे हटाओ सबको। साहब आ गया सुनील माधव। राधे की पत्नी कह रही है कि तुम दोनों ने उसके साथ रेप किया था। हम ये सब कुछ नहीं किए साहब, आप हमारा पत्नी से पूछ लीजिए। हम 5 साल से उसको नहीं छुए साहब। हमारा प्रॉब्लम चल रहा है साहब। आप चाहे तो हमें नपुंसक कह लीजिए, पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब हम पर। तो फिर सपना ऐसा क्यों बोल रही है? अरे वो बकवास कर रही है साहब, कुछ नहीं किए हैं साहब। ये पट्टी राधे ने पढ़ाई उसको साहब, हमें उसको जेल भेजे थे। उसने अपने मौसा का खून किया था साहब। मौसा का खून? हाँ साहब, राधे अपना घर गिरवी रख के मौसा से पैसा लिया था।
और जब वापस करने का टाइम आया तो मुकर क्या वो? हाँ साहब, जब मौसा ने पैसा मांगा तो उनका खून कर दिया साहब। हमारे बयान पे अंदर गया था, जब बाहर आया तो हमें धमकी दी। साला तुम लोग हमारी मेहरारू का रेप किया, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। मेहरारू का झूठा इल्जाम लगाता है रेप करने का, खुद साला खून करता है, हम पे इल्जाम लगाता है। एक नंबर का झूठा है साहब। राधे ने अपने मौसा का खून तुम्हारे सामने किया था? अरे साहब, अब आप यहाँ कोर्ट कचहरी काहे जमा रहे हैं? हम तो बस इतना कहेंगे कि हम कोनो रेप नहीं किए हैं। देखो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम कुछ समझे नहीं साहब। मैं तुम दोनों को अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? अब कुछ भी बोलेगा और आप सबको अंदर कर देंगे क्या? मैं सिर्फ राधे को दिखाने के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। अरे पर सर, हमारा नाम तो खराब होगा ना। पांडे जी, आप हमें हमारा काम करने देंगे? ठीक है तो करिए। तुम दोनों चलो इधर आओ। अरे यार, कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम करो। इनके चक्कर में लंच भी नहीं किए हैं। संभाल ले तो ये लोग तो केस संभाल ही रहे हैं ना। तो सुनो, कुछ लिट्टी चोखा टाइप का इंतजाम हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो करो, खड़े क्या है हो? जाओ हटिए हटिए, पीछे हटिए। अरे अब देख रहे हैं खतरनाक टाइम है भाई, आप लोग हटिए। राधे, हमने माधव और सुनील को अरेस्ट कर लिया है। राधे, ये देखो, अब माधव और सुनील हमारी हिरासत में है। अब तो तुम बच्चों को छोड़ दो। देखो, अगर इन दोनों ने कुछ भी गलत किया है तो इन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। इन कुत्तों को सजा हम देंगे, अपने हाथ से गोली मारेंगे इनको। सामने लाओ इन्हें, उठाओ उठाओ इन्हें। चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर वापस आ गए। जाइए, ले जाइए दोनों को राधे के सामने, मारने दीजिए गोली। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो साहब। कुछ नहीं होगा, चुप रहो। राधे, इन्हें मारकर तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और जरा सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी और बच्ची का क्या होगा? अरे उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा साहब, हम तो बेल पे छुट के आए हैं, हमें तो पकड़ के अंदर कर ही देंगे ना आप। बस इन्हें गोली मारनी है हमें। सच में बच्चे को मार दिया। वो बच्चे को अब उठाएगा कौन? साला सन की फिर गोली चलाए तो? अरे गोली छोड़ो, कहीं बच्चे के साथ बम प्लांट कर दिया होगा तो? अरे मेरा बच्चा! रुकिए 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 रुकिए, आप आगे नहीं जाएंगे। पीछे रहिए, आप आगे नहीं जा सकते। प्लीज सर, मेरा बच्चा। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा मिल जाएगा आपको। आप पीछे जाइए आप लोग। पीछे टांगो। सब मेरा बच्चा ले लीजिए, मेरा बच्चा। पीछे जाइए सब लोग, पीछे जाइए। काय बच्चा छोड़ने को बोली तुम? मरता है तो मर जाता। काहे को बच्चा भूखा था, रो रो कर मर जाता। छोटा बच्चा इतना सह नहीं सकता। रिंकी, जा सबके लिए खाना लेकर आ। कोई खाना नहीं खाएगा, सब गोली खाएंगे। जो जी में आए कर लेना, लेकिन उसके पहले बच्चे को कम से कम खाना तो दो। हाँ अनुज, समझ में आया कितने बच्चे हैं? नहीं सर, लेकिन राधे और सपना के बीच झगड़ा हो रहा है। सपना चाहती थी राधे बच्चों को खाना खिला रहे,
मुझे नहीं लगता सपना राधे की इस किडनैपिंग वाले मुंह से खुश है। अगर हम सपना को समझा पाए ना तो राधे को समझाना आसान होगा। आदेश देख के आए हैं भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? नहीं सर, भूख लगी थी, दिन भर से कुछ खाए नहीं है ना, उन्होंने जुर्म कर दिया क्या सर? राधे के सर पर खून सवार था। पुलिस की जरा सी चूक बच्चों के लिए कहर बन सकती थी। उन्हें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना था। ऐसे में पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि सपना इस सब में अपनी मर्जी से शामिल नहीं थी। पुलिस को एक कमजोर कड़ी की तलाश थी और वो सपना को अपनी वो कमजोर कड़ी समझ रहे थे। सपना उन बच्चों पे तरस खाओ। तुम तो खुद एक माँ हो ना, अच्छी तरह से समझ सकती हो कि बाहर खड़ी इन माओं के दिनों पर क्या गुजर रही होगी। सपना, उन बच्चों में से किसी एक को भी अगर कुछ हो गया तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। अरे हमसे बात करो ना, हमारी मेहरारी को काहे घसीट रहे हो? सपना, इस राधे को समझाओ। बम मार देंगे हम, बम है हमारे पास। सपना, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। साला मानेंगे नहीं, बम मार दे, हम मार रहे हैं बम साला। अनुज, द्रोण का क्या हुआ? सर ऑन दी वे। ये इतने सारे स्टोव और प्रेशर कुकर्स क्यों हैं? थोड़ा और राइट जाओ, जूम करो। कहीं इन प्रेशर कुकर्स में बॉम्ब्स तो नहीं है? इसने तो बहुत सा असला इकट्ठा कर रखा है। सर शाम होने वाली, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बच्चे परेशान हो जाएंगे, उससे राधे इरिटेट हो जाएगा, फिर पता नहीं वो क्या करेगा। राधे, उन बच्चों को छोड़ दो। देखो, हम बैठ के बात करेंगे, तुम्हारी जो भी मांगे होगी सब पूरी करेंगे। अगर तुम्हारी बात सही है तो ये बात तो पक्का है कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाया है, मैं समझता हूं। राधे, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार हुआ है, किसी भी आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं समझता हूं। लेकिन देखो, उसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है ना। तुम बच्चों को छोड़ दो, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। राधे, आओ आओ, यहाँ ठीक है बेटा? हाँ ठीक हो? अरे मेरा राहुल आ रहा है, मेरा राहुल, मेरा भतीजा राहुल। ये क्या है? राधे, सरकारी आवास का फाइल है, 3 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें हमारी माँ के लिए शौचालय चाहिए, घर में चल नहीं सकती हमारी माँ। इसकी माँ भी अंदर है क्या? पता नहीं सर। नहीं साहब, राधे की माँ उसके साथ नहीं रहती, वो उधर आगे दूसरा मकान में रहती है। अनुज, तुम राधे की माँ को लेके आओ, हो सकता है वो इसे समझा सके। तुम साथ जाओ। कैसी मांग गई है? इसके पास अपना घर नहीं है क्या? सर इसी का घर है। तो फिर इसे सरकारी आवास कहां से मिलेगा? राधे, हमें तुम्हारी सारी मांगे मंजूर हैं। तुम्हें सरकारी आवास भी मिलेगा और घर के अंदर शौचालय भी। बस और भी मांगे हैं हमारी। हमें हर बच्चे के बदले 1-1 लाख रुपया चाहिए। 10 बच्चा है हमारे पास, 2 बच्चा हम छोड़ दिया, उनका भी पैसा चाहिए। और जो हम पे केस लगा है वो हटाना पड़ेगा। और मानिए इसकी बात। आप राधे की माँ है ना? आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें नहीं जाना किसी के पास, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें निकाल दिया है, तब सभी घुटनों में दर्द हुआ। हमने समाचार में देखा उसे टॉयलेट चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके बैठा है। मर गया वो हमारे लिए हाथ से।
राधे की माँ ने आने से इनकार कर दिया। सर, शिकारी नमस्ते सर। वो शार्प शूटर सर, ये तू एक काम कर, वो छत पे जा, हम उसको किसी बहाने बुलाते हैं और सीधा एम करके यहाँ मारना, ठीक है? ठीक बा। ठीक। ए रुको, क्या कर रहे हैं आप? सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसे कंट्रोल करते हैं? ये ट्रेनिंग है आपकी? तो सब हम रुके या जाए? जाइए, जाइए अभी। ए, शिकारी, शिकारी, हाँ, कहाँ जा रहा है? ये रुक, इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी ही, और एकदम एम लगाना यहाँ पे, लगे यहाँ, निकले यहाँ से, ठीक है? ठीक है, तू उधर जाकर बैठ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चल। सर का फोन। जय हिंद सर। अभी क्या सिचुएशन वहाँ की? सर सिचुएशन तो वैसी ही है, राधे ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी है। हाँ, न्यूज पर देखा हमने। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? सर ऐसे तो किसी की मांगे पूरी नहीं कर सकते ना, वरना कल कोई किसी को भी हॉस्टेज बना के अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। जी सर। जय हिंद सर। राधे, राधे, तुम्हारी बकबक सुन के परेशान हो गए हैं हम। बहुत हो गया, सबको मार रहे हैं हम। राधे, मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई है, सरकार ने तुम्हारी सारी मांगे मान ली, अब तुम बच्चों को रिहा कर दो। भरोसा नहीं है हमको तुम पे, पहले हमारा काम करके दो तब मानेंगे। राधे, इन सब कामों में टाइम लगेगा। अरे तो बहुत टाइम है हमारे पास, जब तक हमारा काम नहीं बन जाता ये सब बच्चा हमारे पास है। हमारा सरकारी आवास, घर में शौचालय और हर बच्चे के ऊपर 1-1 लाख रुपया, और हमारा केस हटवाओ तब मानेंगे हम। जाओ, जितना टाइम लेना ले लो। दिमाग खराब हो गया है इसका। जी हमें छिछी आई है। दीदी हमें भी आई है छिछी। हमें भी आई है। चुप कर, नहीं कर, ज्यादा ट्रैक्टर किया ना ऊपर जाकर कुकर बम फोड़ दूंगा। चाचा हमें भी जाना है। जिसको जो जो करना है यही करो। लेकिन हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? कोई किसी के सामने कुछ नहीं करेगा। चलो हमारे साथ। उठो चलो। चलो जाओ अंदर। चाची ये बटन नहीं खुल रहा है, तो आप एक बार देखिए ना। आओ हम देखते हैं। गई थी वो चाची मुझे जोर से सुसु लग गई थी ना, तो मैं ऊपर चली गई थी। चलो सर, राधे की कॉल डिटेल चेक किए, वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं लग रहा, लेकिन उसके आईपी एड्रेस की ऑनलाइन हिस्ट्री से ये पता चला है पिछले 3 महीने से वो बॉम्ब बनाने वाले वीडियोस देख रहा है। तो मेरा शक सही था, उन प्रेशर कुकर्स में बॉम्ब थी। जी सर, और अगर वो कुकर बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं तो राधे के घर के साथ साथ आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचेगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ चल 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 चल। अरे इधर चलो तुम लोग, चल 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 चल। ये क्या रोना धोना लगा के रखे हुए आप लोग? आप लोग का बच्चा है ना जी अंदर, है ना? लेकिन आप लोग के दिल में तो मोह माया ममता हमको दिख नहीं रहा है। नहीं है, कुछ नहीं है। अरे एक बछड़ा को कुछ होता है ना तो सीधी गैया भी सींग मारती है, और आप लोग का तो बच्चा अंदर है। हाँ? जाइए, तोड़िए दरवाजा, घुसिए अंदर। ऐसे कैसे हम लोग घुस जाए, दरवाजा तोड़ दे? वो बड़े साहब है ना, हम लोग के बच्चा लोग को जरूर बाहर निकालेंगे। सही कह रही है। ए पगली, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे। बम फटा, कुछ किए नहीं ना? वो तुम लोगों के बच्चा को मारेगा तो फिर लाश गोद में लेके मातम मनाते रहना तुम लोग। अगर हमारा बच्चा होता ना तो हम तो साला सीधा घर में घुसते, राधे उसके परिवार को खत्म कर देते। सही कह रहे हैं साहब। चलो रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। अरे गोली मारना है तो उससे मारो, हम लोग गोली क्यों मारोगे? हम उससे बात कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पांडे जी,
जी सर। आप हमारी मदद करना चाहते थे ना? जी हाँ सर। आप भीड़ को उकसाइए। भीड़ घर के सामने से अटैक करेगी और हम पीछे वाला दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। लेकिन सर सपना भी तो घर के अंदर है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सपना बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? पांडे जी, लोगों की इतनी पहचान तो है मुझे। हाँ, उस राधे का दिमाग सनक गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर। अरे तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हम उससे बात करें। पीछे हटो। राधे का पूरा ध्यान आगे की तरफ है, हम पीछे से अटैक करेंगे। ये सब सुधरेंगे नहीं। तो अंदर बंद कर। अब बाहर होगा या पार? हम नहीं करेंगे। अरे हट तू। ये दरवाजा खोलना होगा। अगर उसने कुकर बम फोड़ दी तो सब तबाह हो जाएगा। सुनीता, तुम प्रशांत को बुला के लाओ जल्दी। अरे हम है ना, सब संभाल लेंगे। सलाह इसको हम नचाएंगे, इनको हम बताएंगे। चल देख हाँ इधर देख, बम है हमारे पास, बम। साला मरेंगे तो सबको साथ लेके मरेंगे। अरे क्या कर रहे हैं? अरे चला, समझती नहीं है तू? ये सब लोग मार देंगे हमें। अरे मरना है तो बहुत इज्जत से मरेंगे, सबको साथ लेकर। चल चला। हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। अरे चला इसको। अरे जल क्यों नहीं रहा ये? तुम्हें तेल नहीं है? तुमने निकाला तेल? कुछ नहीं किया सच में। अरे उसमें देखना, सब तेल ही नहीं है इसमें। इस साला क्या हो गया? तेल कहाँ नहीं है इसमें? हम तेल भरे थे इसमें। अरे ये क्या कर दिया? सुनिए सुनिए, बात सुनो, पीछे हटो। जल्दी बाहर चलिए, बाहर चलिए। अंकल, ये राधे चाची की बेटी है। भीड़ बहुत गुस्से में है। अगर इसे बाहर देखेंगे तो शायद इसे भी मार देंगे। आप चिंता मत कीजिए साहब, ये हमारी बेटी की तरह रहेगी। हम इसको सबसे छुपा कर ले जाएंगे, इसको कुछ नहीं होने देंगे। अनुज, बच्चे सर सब सेफ है। पुलिस वालों ने सपना को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने गांव वालों के खिलाफ सपना के खून के लिए केस दर्ज किया। सपना का रेप हुआ था या नहीं, राधे सच में निर्दोष था या बस वो अपने आप को निर्दोष समझ रहा था। बात कोई भी हो, उसे कहने का एक तरीका होता है। सवाल कोई भी हो, उसे उठाने का एक सलीका होता है। जब भी कोई काम दबाव में या जोर जबरदस्ती के साथ किया जाता है या कोशिश की जाती है तो उसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।